नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद साहू और आप देख रहे हैं V4 विनोवेटिव। आज हम बात कर रहे हैं कैसे फाइनेंशियल टूल की जो हर मिडिल क्लास इंसान के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। अब आप सोचेंगे पीपीएफ तो सुना है, पर ये है क्या, कैसे काम करता है और इसमें पैसे डालने से क्या क्या फायदा होता है। तो बस आज की वीडियो में मैं आपको एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि पीपीएफ क्या है, कैसे खुलता है, कितना पैसा डाल सकते हैं और इसमें छुपे बड़े फायदों के बारे में। सबसे पहले समझते हैं पीपीएफ है क्या। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत सरकार की एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसे 1968 में शुरू किया गया था। इसका मकसद है लोगों को सेविंग और रिटायरमेंट के लिए एक सेफ और टैक्स फ्री ऑप्शन देना। इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चलाती है और इसमें जो भी पैसा आप डालते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित होता है, कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी डर नहीं है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इसमें पैसा कैसे डालते हैं और कितना डाल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में आप हर साल कम से कम 500 और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ये लिमिट फिक्स्ड है। साल का मतलब होता है अप्रैल से मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर। आप चाहे तो एक ही बार में 1.5 लाख जमा कर दीजिए या इसे हर महीने किस्तों में भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 12 बार तक पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं, यानी हर महीने एक बार डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12 से ज्यादा बार आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ये लिमिट सरकार ने सेट की हुई है। अब आते ब्याज यानी इंटरेस्ट पर। सरकार हर तिमाही पीपीएफ पर ब्याज रेट तय करती है। अभी 2024-25 में पीपीएफ का ब्याज रेट 7.1% है, जो कि कंपाउंड होता है सालाना। इसका मतलब यह है कि आपको हर साल का ब्याज आपकी जमा राशि पर जोड़कर अगले साल के लिए और बढ़ जाता है। लेकिन एक खास बात जो जरूरी है आपके लिए जानना, ब्याज हर महीने के 5 तारीख तक के बैलेंस पर ही मिलता है। यानी अगर आपने 6 तारीख को पैसा डाला तो उस महीने के लिए ब्याज नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में ही पैसा जमा करें। पीपीएफ एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको ट्रिपल ई का फायदा मिलता है। पहला ई, आप जो पैसा जमा करते हैं वो सेक्शन 80C के तहत टैक्स से छूट पा सकता है। दूसरा ई, उस जमा पैसे पर जो ब्याज मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। तीसरा ई, मैच्योरिटी पर जो भी रकम मिलेगी वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। यानी जो पैसा आपने बचाया उस पर जो ब्याज मिला और जो रिटर्न मिला, तीनों पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ा फायदा है इस स्कीम का। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। आप अपने नाम पर खोल सकते हैं या अपने बच्चे के नाम पर भी खोल सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक ही अकाउंट हो सकता है। जॉइंट अकाउंट पीपीएफ में अलाउड नहीं है। आप पोस्ट ऑफिस, किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में जाकर पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। अब तो ऑनलाइन भी बहुत आसानी से ये खुल जाता है। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी होती है 15 साल की, यानी जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आपकी 15 साल तक पैसे जमा करते रहना होता है। इसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, पूरा पैसा निकाल लीजिए और अकाउंट बंद कर दीजिए। दूसरा, अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक्स में बिना नया पैसा डाला एक्सटेंड करिए और पुराने पैसों पर ब्याज लेते रहिए। तीसरा, अकाउंट को एक्सटेंड करिए और नया पैसा भी डालते रहिए। अब मान लीजिए आपने 1 साल भी पैसे नहीं डाले तो भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, लेकिन वो इनएक्टिव हो जाएगा और उसे दोबारा चालू करने के लिए आपको उस साल का 550 रुपए पेनल्टी देनी होगी। यानी 1 साल के लिए 550 और 2 साल के लिए 1100 देकर आप अकाउंट दोबारा एक्टिव करवा सकते हैं। अब बात करते हैं उन पहलुओं की जो हर निवेशक के मन में सबसे पहले आते हैं। पैसे निकालने के नियम, लोन एक्सटेंशन और ये समझना कि आखिर पीपीएफ हमारे लिए कितना सही है। पहली बात, पैसे निकालना कब और कैसे मुमकिन है। पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म स्कीम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 15 साल तक आप अपना पैसा छू भी नहीं सकते। सरकार ने इसके लिए भी रास्ते दिए हैं। पीपीएफ अकाउंट खोलने के 7वें साल से आप आंशिक पैसा निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 7 साल पूरे होते ही पूरा पैसा निकाल लेंगे। आपको सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट निकालने की छूट मिलती है जो आपके अकाउंट में उस समय तक जमा राशि के 50% तक हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने 6 साल में कुल 3 लाख रुपए जमा किए हैं तो 7वें साल में आप 1.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बहुत काम आता है
जिन्हें बीच में बच्चे की पढ़ाई या मेडिकल जरूरत के लिए थोड़ी बड़ी रकम चाहिए। दूसरी बात, पीपीएफ पर लोन कैसे मिलता है। ये एक और शानदार सुविधा है। पीपीएफ पर आप लोन भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। लोन की सुविधा सिर्फ तीसरे साल से छठे साल के बीच मिलती है। मतलब अगर आपने 2025 में अकाउंट खोला है तो 2027 से 2030 तक आप लोन ले सकते हैं। लोन की रकम उस समय तक जमा राशि के 25% तक होती है। और हाँ, ब्याज दर भी काफी कम होती है, मौजूदा ब्याज दर से सिर्फ 1% ज्यादा। मान लीजिए ब्याज दर 7.1% है तो लोन पर आपको सिर्फ 8.1% देना होगा और ये लोन आपको 36 महीने यानी 3 साल में चुकाना होता है। तीसरी बात, एक्सटेंशन का फायदा उठाइए। 15 साल बाद आपके पास एक शानदार मौका होता है पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करने का। अब इसमें 2 रास्ते होते हैं। बिना योगदान एक्सटेंशन, आप नया पैसा डालते नहीं, लेकिन जो जमा पैसा है उस पर ब्याज मिलता रहता है। दूसरा, साथ में योगदान। आप हर साल 1.5 लाख तक का नया निवेश जारी रख सकते हैं और ब्याज भी कमाते रहेंगे। एक्सटेंशन 5-5 साल के ब्लॉक्स में होता है। आप जितने चाहें उतने ब्लॉक्स ले सकते हैं, जब तक आपकी जरूरत है तब तक। लेकिन ये ध्यान रहे, आपको 15 साल पूरे होने के बाद पहले ही साल में तय करना होता है कि आप कौन सा ऑप्शन चुन रहे हैं। नहीं बताया तो डिफॉल्ट रूप से माना जाएगा कि आप बिना योगदान वाला एक्सटेंशन ले रहे हैं। अब एक जरूरी सवाल, क्या पीपीएफ बच्चों के लिए फायदेमंद है? बिल्कुल है। आप अपने बच्चे के नाम से भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। हालांकि बच्चे के नाम से खुले अकाउंट में जो पैसा जमा होगा वो पेरेंट्स की एटीसी लिमिट में ही गिना जाएगा। तो अगर आपने अपने नाम से 1 लाख रुपए जमा किए और बच्चे के नाम से 1.5 लाख, तो कुल 1.5 लाख की लिमिट ही मानी जाएगी। लेकिन ये तरीका बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग का सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अब बड़ा सवाल, क्या पीपीएफ से करोड़पति बन सकते हैं? देखिए, अगर आप डेडिकेशन से हर साल 1.5 लाख पीपीएफ में जमा करते हैं तो आप 15 साल में आपका कुल निवेश होगा 22.5 लाख। लेकिन कंपाउंड ब्याज के चलते आपकी कुल मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 40 लाख के करीब हो सकती है। अब अगर आप 5-5 साल के ब्लॉक्स में इसे आगे भी बढ़ाते रहें तो 30 साल तक लगातार निवेश करने पर यह रकम 1 करोड़ तक भी पहुंच सकती है, वो भी टैक्स फ्री। तो हाँ, पीपीएफ से करोड़पति बनना मुमकिन है, लेकिन धैर्य और डिसिप्लिन चाहिए। पीपीएफ बनाम बाकी स्कीम्स कौन बेहतर है? एफडी वर्सेस पीपीएफ। बैंक एफडी में ब्याज कम होता है और ब्याज पर टैक्स लगता है, जबकि पीपीएफ का ब्याज ज्यादा और टैक्स फ्री है। सुकन्या समृद्धि योजना वर्सेस पीपीएफ। बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतरीन स्कीम है, लेकिन वो सिर्फ बेटी के नाम पर खुलती है और कुछ शर्तें ज्यादा हैं। पीपीएफ यूनिवर्सल है, हर कोई खोल सकता है। बात करते हैं एनपीएस वर्सेस पीपीएफ की। एनपीएस रिटायरमेंट के लिए है और इसमें बाजार का रिस्क भी होता है, लेकिन पीपीएफ एकदम सेफ है और रिटर्न फिक्स रहता है। पीपीएफ के साथ कुछ टिप्स बताता हूँ। हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच पैसे डालें ताकि पूरे महीने का ब्याज आपको मिलता रहे। दूसरी बात, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले निवेश पूरा कर लें ताकि एटीसी का फायदा मिल सके। मैच्योरिटी के करीब आने पर एक्सटेंशन की योजना पहले से ही बना लें। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, लॉन्ग टर्म में सेविंग और टैक्स बचत दोना चाहते हैं और रिटायरमेंट या बच्चों के भविष्य के लिए एक सेफ फंड बनाना चाहते हैं, तो पीपीएफ आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें थोड़ी सब्र की जरूरत है, लेकिन जो लोग समय के साथ चलना जानते हैं उनके लिए पीपीएफ एक गोल्ड माइन बन सकता है। तो दोस्तों, ये था पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पूरा सच, बिना घुमा फिराकर एकदम साफ और आसान भाषा में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपने पीपीएफ कब और क्यों खोला, और चैनल वी फॉर विनोवेटिव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं विनोद साहू और हम फिर मिलेंगे एक और फायदे की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना पैसा समझदारी से लगाइए और भविष्य को सुरक्षित बनाइए। जय हिंद।